खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के 2 दिवसीय दौरे के मद्देनजर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। गोरखपुर की गई भव्य सजावट। सीएम योगी ने भिक्षावृत्ति से मुक्त बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना स्माइल योजना के तहत शैक्षणिक किट वितरित किए। भिक्षावृत्ति पर सीएम सख्त। अटल आवासीय योजना के तहत यूपी में 18 अटल आवासीय विद्यालय वर्तमान सत्र में हुए शुरू। आगामी सालों में अधिक से अधिक विद्यालय खोलने का लक्ष्य। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समापन समारोह के लिए 7 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम। गीता प्रेस पुलिस छावनी में किया गया तब्दील। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जनता से की अपील, समान नागरिक संहिता का करें विरोध। कहा धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ यूसीसी ड्रॉप। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्र की योजनाओं की समीक्षा करेंगे 25 वरिष्ठ अधिकारी। 80 लोकसभा सीट पर कमल खिलाने की बनाएंगे रणनीति। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ फर्रुखाबाद से खबर बता दें। पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। नकली नोट छापने वाला गिरोह पकड़ा गया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक मौके से फरार हो गया। 1 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। 11 पेज छपे हुए बिना कटे नोट भी बरामद किए गए हैं। कागज, प्रिंटर, चाकू, स्केल बरामद किया गया। एसपी ने पुलिस लाइन में इस बात का खुलासा किया। 1 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। तो नकली नोट के उपकरण समेत प्रिंटर, चाकू भी बरामद किया गया। एसपी ने पुलिस लाइन में इस बात की जानकारी दी। हालांकि गिरफ्तारी हो चुकी है। 1 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। फर्रुखाबाद से खबर, पुलिस को एक बड़ी सफलता इसे कहा जा सकता है, जिस तरीके से उपकरण के साथ आरोपियों की भी गिरफ्तारी की गई है। 5 आरोपी शामिल थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, जो नकली नोट की प्रिंटिंग कर रहे थे और करीब 1 लाख। फतेहगढ़ पुलिस की एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और कादरी गेट की पुलिस टीम ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो भारतीय इकोनॉमी को, भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ही गहरी चोट पहुंचा रहे थे। ये वो गैंग है जो नकली नोटों की छपाई करता है और उसे मार्केट में चलाता है। नकली नोटों की छपाई करने के लिए इनके पास से छपाई करने का, प्रिंट करने का कागज़ मटेरियल और उसके मुताबिक, नाप के मुताबिक बनाने का सभी सामान इनके पास से बरामद हुआ है। और इसको प्रिंट और कट करने का कार्य जहां चल रहा था, पुलिस ने उस जगह से रेड मार के सब चीज़ को बरामद किया है। और इसमें मुख्यतः 3 लोग प्रिंटिंग और कटिंग करने में मुख्य रूप से संलग्न थे। और इसी बीच बुलंदशहर से आपको खबर बता दें, अवैध तरीके से कब्जा किया गया जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया है। बुलंदशहर से खबर, पहासू कस्बा चौकी की जमीन पर यह कब्जा किया गया। दबंगों के द्वारा यह कब्जा जमीन को कब्जा मुक्त कराने में पहासू पुलिस नाकाम साबित हुई है। उच्च अधिकारियों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। बुलंदशहर से खबर, बढ़ते आगे देवबंद से आपको खबर बता दें, अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई सामने आई है। कावड़ मार्ग से अतिक्रमण हटवाया गया। अवैध दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया है। एसडीएम के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया है, जिसके तहत अतिक्रमण को हटाया गया। क्योंकि कावड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में प्रशासनिक अमले के सामने भी एक बड़ी चुनौती है सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। और जो दुकानदार हैं उनसे जुर्माना भी वसूला गया है। अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम इस अभियान के जरिए किया गया। कावड़ मार्ग का निरीक्षण किया, उसमें साफ सफाई की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्थाओं को परखा। सारी व्यवस्थाएं एकदम सही है। जो कमियां हैं उनको तुरंत दूर कर दिया जाएगा।
बाकी सारी व्यवस्थाओं से मैं सेटिस्फाइड हूँ। कैसे काम करते हैं? काम हमारे पर कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकान को थोड़ा आगे बढ़ा के अतिक्रमण किया हुआ था। उनको पहले भी हम लोगों ने अनुरोध किया था, लेकिन नहीं हटाने के बावजूद 8 लोगों को हमने फाइन आधारोपित किया है। फाइन लगाया गया है। इसके अलावा अनुरोध किया गया है कि वो आज इसको हटा लें। बढ़ते आगे एटा से बड़ी खबर मिल रही है। जमीन को लेकर दबंगों की गुंडई सामने आई है। ग्राम समाज की जमीन पर दाह संस्कार से रोका गया। कई सालों से पुश्तैनी जमीन पर यह दाह संस्कार हो रहा था और अब रोक लगाई जा रही है। पुलिस ने बिना सुनवाई के 28 पर मुकदमा किया है। शव के साथ धक्का मुक्की का वीडियो भी सामने आ रहा है। जिलाधिकारी को नामजदों का एक ज्ञापन भी कार्रवाई से संबंधित सौंपा गया है। रिजोर्ट थाना के निधौली खुर्द की ये घटना बताई जा रही है। पुलिस ने बिना सुनवाई के मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल जिलाधिकारी को नामजद ज्ञापन भी सौंपा गया है। रिजोर्ट थाना के निधौली खुर्द की ये घटना सामने आ रही है। वीडियो बना यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इसी बीच बड़ी खबर आपको अमरोहा से बता दें। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सौगात दी है। सिटी स्कैन मशीन का ऑनलाइन लोकार्पण। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने की पहल की गई। बीजेपी विधायक, जिला अध्यक्ष और डीएम इस बीच मौजूद रहे। जोया रोड स्थित जिला अस्पताल का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। ऑनलाइन लोकार्पण, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने की पहल। देखिए, सबसे पहले तो मैं जनपद वासियों को हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने वर्चुअली इसका शुभारंभ किया और हम लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। इसके लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार चिकित्सा क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके पहले इसी जनपद के हमारे चिकित्सालय में डायलिसिस की सुविधा दी गई थी और इस बार सिटी स्कैन जिसका शुभारंभ किया गया है और हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो जो आवश्यकताएं हों इस जिला चिकित्सालय के अंदर उसको हम पूरा करेंगे। आधुनिक बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और इसी बीच कासगंज से खबर बता दें। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की कार्रवाई सामने आई है। कासगंज सीएमओ को निलंबित किया गया। सरकारी कार्य में अनियमितता मिली, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। सरकारी कार्य में अनियमितता के चलते ये कार्रवाई की गई। डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी भी दी है। सीएमओ को निलंबित किया गया है क्योंकि लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया जाता है निरीक्षण के दौरान, जायजा के दौरान, और लेकिन बावजूद इसके अधिकतर अव्यवस्थाओं की तस्वीर सामने आती है। खबरें अभी और भी हैं, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। फर्रुखाबाद से खबर मिल रही है। बिजली की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। कीटनाशक स्प्रे मशीन घर पर चार्ज हो रही थी। मंजेश पुत्र रिंकू 19 वर्षीय बताया जा रहा है, खेलते हुए चार्जिंग के पास पहुंच गया। बिजली के तार से करंट लगने की वजह से
मौत हो गई। तो 10 वर्षीय बताया जा रहा है कोतवाली कायमगंज के हसनगंज का ये मामला। तो बिजली के तार की चपेट में आने की वजह से इसकी मौत हो गई। लखनऊ से खबर, बुजुर्ग महिला की लूट के दौरान हत्या हुई है। 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया। हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। लगातार बेखौफ बदमाश आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और प्रशासनिक अमले के सामने एक बड़ी चुनौती ऐसी घटनाओं को रोक पाने के लिए। लखनऊ से खबर, बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया और प्रशासनिक अमला इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। वजह क्या रही, फिलहाल ये साफ होता नजर नहीं आ रहा है। फॉरेंसिक टीम के साथ प्रशासनिक अमले की मौजूदगी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इनके घर पर और फिर उसके बाद डोरबेल बजाते हैं। कोई फोर्सफुल एंट्री के साइन हमें अभी नहीं मिले हैं इनके। और फिर उसके बाद कुछ सामान घर से गायब मिला है। जो हमारी फील्ड यूनिट है वो भी मौके पर मौजूद है। फिंगरप्रिंट्स वगैरह और जो फुटप्रिंट्स वगैरह उनको उठाया गया है। और भी जो एविडेंसेस हैं सीसीटीवी फुटेजेज हैं आसपास की खंगाली जा रही हैं ताकि उनकी शिनाख्त हो पाए। अभी हमको कुछ संदिग्ध, मैं कहूँगा कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सुराग मिले हैं, लीड्स मिली हैं, उनके ऊपर काम चल रहा है। तो लूट के दौरान हत्या कर दी गई। अमेठी से आपको खबर बता दें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दौरा है। कल दौरा है, 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। जगदीशपुर सलोनडीह के गांव में जनसंवाद करेंगी, लोगों से मुखातिब होंगी। केंद्रीय मंत्री क्षेत्र के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। अक्सर देखा जाए तो अमेठी पहुंचती हैं लोगों के बीच, अमेठी की जनता से मुखातिब होती हैं। ये 3 दिवसीय दौरा बेहद अहम माना जा रहा है और इस दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लोगों से जनसंवाद करेंगी, लोगों की समस्याएं सुनेंगी, उसका निराकरण करेंगी। जगदीशपुर सलोनडीह के गांव में जनसंवाद, लोगों के बीच मौजूदगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की। चंदौली से खबर, बंद घर में चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। 4 चोरों को माल के साथ गिरफ्तार किया। गांव के लड़कों ने घटना को अंजाम दिया था। चोरी की थी। 3 लाख के जेवर, 89,000 रुपए बरामद किए गए। थानापुर थाना क्षेत्र के धराव गांव का मामला बताया जा रहा है, जहां पर बंद घर में चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। 4 चोरों को फिलहाल लूट के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया और ये गांव के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिन्होंने इस लूट की घटना को अंजाम दिया। रुक करते हैं अगली खबर का। केडीए की 137वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। आपको बता दें कि केडीए सीमा के अंतर्गत कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव जिले के 112 गांवों को शामिल किया जाएगा। इसका प्रस्ताव केडीए बोर्ड मीटिंग में पास कर दिया गया। इन गांवों के शामिल होने के बाद रिंग रोड और डिफेंस कॉरिडोर भी केडीए के दायरे में आएंगे। बोर्ड मीटिंग में 1301 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। शासन की आपत्ति के बाद केडीए ने शुक्लागंज उन्नाव प्राधिकरण के दायरे में आने वाले 5 गांव बंथर, पतारी, बरनी, बिजलामऊ, पीपरखेड़ा और गदवाखेड़ा गांव को हटा दिया गया है। अब ये गांव केडीए सीमा में नहीं आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो परियोजना है, जो कानपुर विकास प्राधिकरण के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, न्यू कानपुर सिटी।
इस पर्टिकुलर परियोजना एजेंडा बिंदु थे, बोर्ड के द्वारा सर्वसम्मति से उन एजेंडा बिंदुओं का अप्रूवल दिया गया। मुख्य रूप में जो बोर्ड के जो विचार जो प्रस्तुत किए गए थे, जो वित्तीय वर्ष जो 23-24 के लिए जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर हेड्स में जो प्रपोजल है, जो रेवेन्यू हेड्स के जो अगर प्रपोजल का जो बात रखा जाए तो हमारे जो टोटल जो बजट का जो अप्रूवल हुआ है, जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में 1362 करोड़ का और जो एक्सपेंडिचर हेड में 1158 करोड़ का जो एक्सपेंडिचर का जो अप्रूवल हुआ है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। झांसी के बरुआ सागर थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की को सोशल मीडिया से प्रेम जाल में फंसाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने लड़की को बहला फुसलाकर पहले झांसी स्टेशन बुलाया और बाद में उसे पुणे लेकर चला गया। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर उस जगह की पहचान की है और साथ ही पुणे स्टेशन से आरोपी युवक के साथ पीड़िता को पकड़ लिया। प्रेस वार्ता में आईपीएस थाना प्रभारी ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि नाबालिग से 2 युवकों ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए पहले दोस्ती की, फिर लड़कियों को विश्वास में लेकर घटना को अंजाम दिया। ये एक माइनर लड़की की बरामदगी का मामला है। 29 जून को मुकदमा लिखवाया गया था 117 363 आईपीसी के अंडर, जिसमें एक अडल्ट लड़का जिसका नाम कार्तिक रजक पुत्र दिनेश रजक है, जो मेरे पीछे खड़ा है, ये एक माइनर लड़की को भगा के ले गया था जिसकी हम तलाशी कर रहे थे। क्या पूरा मामला था कि इनको कहां से बरामद किया गया है, क्यों ये लड़की को ले गए थे? तो लड़की को तो इसलिए ले गए थे क्योंकि आपस में शादी करना चाह रहे थे और ये लोग भाग गए थे यहाँ झांसी से। 29 तारीख से पहले, 1-2 दिन पहले उसकी माताजी यहाँ पर आई थी, तो हमने मुकदमा लिखवाया था शीघ्र ही। रुक करते हैं अगली खबर का। आगरा के थाना ट्रांस यमुना के ज्योति कुंज में दबंगों ने घर में घुसकर युवती के कपड़े फाड़ दिए। विरोध करने पर आरोपियों ने घर के बाहर खड़े वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की और इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना ट्रांस यमुना के ज्योति कुंज में आरोपी युवक एक घर में घुस गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान आरोपियों ने युवती से छेड़खानी की और उसके कपड़े फाड़ दिए और इसके बाद वो घर के बाहर आ गए। वहां खड़ी स्कूटी और बाइक में जमकर तोड़फोड़ की गई। पथराव के दौरान एक किशोरी घायल भी हुई और उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया गया है कि उत्पात मचाने वाले आरोपियों ने जान से मारने की भी धमकी दी और मौके से फरार हो गए। मामले की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखिए, कल थाना ट्रांस यमुना पे एक थाने को सूचना मिली कि कुछ युवकों के द्वारा पथराव किया गया है और घर के सामने पड़ी हुई गाड़ियों को छत विक्षत किया गया है। इस संबंध पंजीकृत किया गया है और इस घटना में शामिल युवकों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। खबर झांसी से है, जहां थाना सीपरी बाजार के रामाबुक चौराहे के पास 2 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लग गई। 12 घंटे चले रेस्क्यू के बाद 7 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। दूसरी तरफ इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें आमिर, अनूप, हृदेश तोमर, रागनी राजपूत और प्रकाश शामिल थे। सभी मृतक आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की सरकारी सहायता दी गई है। जिलाधिकारी झांसी रविंद्र कुमार ने मृतक आश्रितों को ऑफिस बुलाकर उनकी और समस्याओं को जाना, साथ ही उनका हालचाल लिया। वहीं दूसरी तरफ इस अग्निकांड के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ बड़ा एक्शन जल्द देखने को मिलेगा। आने वाले 72 घंटों में जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी कि गलती किसकी थी। पांच व्यक्ति की मौत हुई
और उनमें कुछ गरीब परिवार के थे, कुछ ठीक ठाक परिवार के थे, लेकिन सरकारी नियमों के अनुसार हमने 4 लाख रुपये प्रत्येक मृतक परिवार के अकाउंट में कल ही ट्रांसफ़र कर दिया था और आज उन्हें बुलाकर कलेक्ट्रेट में मिला ताकि उनकी और भी कोई दिक्कतें हों या कोई उनके आवेदन पत्र किसी विभाग में जिला प्रशासन के किसी अन्य तहसील या ब्लॉक में पड़े हों तो उनका निस्तारण किया जाएगा। तो इस तरह की शिकायतें लोगों ने नहीं बताई, कुछ अन्य दिक्कतें बताई कि ब्रेड अर्नर थे, उनकी मौत हो गई है नौकरी की, तो मैंने उन्हें बताया है कि आप अप्लाई कीजिए और जो भी नियमानुसार मदद होगी वो की जाएगी। सर, ये हादसा जो हुआ है इसको लेकर काफ़ी सारे सवाल उठे हैं, तो अब आगे की, क्योंकि ये तो एक घटना थी, आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, रणनीति तो सरकार के जो नियम्स हैं, फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं, उसके बारे में पूर्व में भी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता रहा है। घटनाएं बताकर नहीं आती हैं, लेकिन घटनाओं से सीख लेकर भविष्य में इस तरह की चीज़ें ना हो। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।